जनाब शाहिद महमूद साहब, हारून साहब कह रहे हैं कि दुनिया डूब रही थी और हम तैर रहे थे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का। ये एक्सपीरियंस भी हम कर चुके हैं पाकिस्तान में। इसके बावजूद अच्छा, कंस्ट्रक्शन पैकेज के हवाले से भी बड़ी खबरें आई कि प्राइम मिनिस्टर साहब कंस्ट्रक्शन पैकेज को दे रहे हैं, मगर वो खबर ही रही, आज तक कोई बात नहीं हुई उस पर भी। आप क्या समझते हैं, ये भी एक कड़ी है इसी की, जिस तरह ये टास्क फोर्स के हवाले से हम बात कर रहे हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। आपने हमें अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया और अपने ख्यालात का इजहार करने का मौका दिया। जी ब्रदर, ऐसा है कि पाकिस्तान एक्सपेरिमेंट्स की आमाजगाह रहा है शुरू से ही, और इसको कभी भी इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से सीरियस नोट पर कोई ऐसी पॉलिसी कभी भी नहीं बनाई गई जिस पर हमेशा उसके ऊपर कारबंद रहा जाए और उस पर उसके रिजल्ट्स को देखा जाए। हर साल, 1.5 साल, 2 साल बाद हमारा फाइनेंस मिनिस्टर चेंज हो जाता है और हम एक नया राग अलापना शुरू हो जाते हैं। आप जो जिक्र कर रहे थे, बुनियादी तौर पे हमारा मसला ये है कि टैक्सेस के ऊपर कोई हमारी डायरेक्शन नहीं है। हम रियल इस्टेट जो एक हमारा एक मुल्क है, हमारी रियल इस्टेट इकोनॉमी इसमें बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले कर सकती है। दुनिया में दुनिया ने सीखा इस पर। टर्की देख लें, दुबई देखें, सिंगापुर देखें, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक हैं जिन्होंने रियल इस्टेट सेक्टर को के जरिए बहुत अरबों खरबों डॉलर कमाए। ठीक, हम भी ये कर सकते हैं। हम इंटरनेशनल कंपनीज को इनवाइट कर सकते हैं और यहाँ पर बहुत बड़ी पोटेंशियल है। आप देखें कि 2040 तक पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है वो दुनिया के बड़े ममालिक जो 7-8 ममालिक होंगे उनमें शुमार हो रही होगी, और हमारे पास बहुत ज़्यादा फुकदान होगा घरों का। तो हमेशा से ये इस पर काम होता रहा है, लोगों को इनवाइट किया जाता है, बट गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से इसमें फिर वो डिसकंटिन्यूटी आती है। ठीक है। अब बहुत ज़्यादा आइडियल हालात हैं रियल इस्टेट के लिए, लेकिन अगेन अनसर्टन पॉलिसीज की वजह से और आप ये समझते हैं कि ये महज पॉलिसीज ही वजह है कि ये रियल एस्टेट सेक्टर इस वक्त मुश्किलात का शिकार है? इसमें डेवलपर्स का कोई कसूर नहीं है? नॉट एट ऑल। देखें, डेवलपर आपकी पॉलिसी से कोई अगर फायदा उठाता है तो वो उसमें जिम्मेदार पॉलिसी बनाने वाले हैं, उसमें किसी और का कसूर नहीं है। आप देखें, अगर आप 7E जैसी पॉलिसीज बनाते हैं, फेडरल एक्साइज ड्यूटी कभी आज तक रियल एस्टेट में नहीं लगी थी, जिसको लगा दिया गया। चले, उसका तो खात्मा हो गया। नालायकी और नाअहली की, मतलब हम हदों को छू गए हैं कि ऐसे टैक्सेस हम बहाने लगाकर इम्पोज कर रहे हैं कि जिनका प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट से कोई दूर तक का वास्ता नहीं है, ठीक है, और हम उसको रियल एस्टेट पर इम्पोज कर रहे हैं।